भारत के पड़ोसी देश नेपाल की सड़कों पर हजारों लोग एक बड़ी क्रांति के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन इस महाक्रांति में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें लहराई जा रही हैं। सीएम योगी को लेकर नेपाल में जबरदस्त चर्चा हो रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इसका दावा तक किया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि नेपाल में अचानक हजारों लोग सड़कों पर क्यों उतर आए हैं और इन लोगों के हाथों में सीएम योगी की तस्वीरें क्यों हैं? दरअसल नेपाल के हजारों लोग चीन समर्थक वामपंथी सरकारों से परेशान हैं। नेपाल के इन लोगों का मानना है कि उनका देश राजशाही से लोकतंत्र तो बन गया, लेकिन ये लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह गया है। अब इन लोगों ने नेपाल में दोबारा राजशाही लाने का फैसला कर लिया है। इन लोगों को नेपाल में लोकतंत्र नहीं चाहिए। जानकारी के लिए बता दें कि नेपाल ने साल 2008 में अपनी 239 साल पुरानी राजशाही को खत्म कर दिया था और नेपाल एक लोकतांत्रिक देश बन गया। उसी दौरान नेपाल ने खुद को हिंदू राष्ट्र की जगह एक धर्मनिरपेक्ष देश भी बना लिया। लेकिन आने वाले सालों में नेपाल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। 2008 से ही नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता रही है। अपने स्वार्थों के लिए नेपाल की सरकारें चीन के नजदीक हो गई। इसका नतीजा ये हुआ कि नेपाल पर चीनी कर्ज का बोझ बढ़ गया। वामपंथियों के चलते नेपाल में रहने वाले थोड़े बहुत मुस्लिम कट्टरपंथियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उन्होंने बहुसंख्यक हिंदुओं पर पत्थरबाजी तक कर दी। इस घटना ने नेपाल को हिला दिया था। ऐसे में नेपाल की सड़कों पर एक बार फिर लोग उतर आए हैं और राजशाही वापस लाने की बातें कर रहे हैं। हजारों नेपाली काठमांडू में नेपाल के पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र शाह के स्वागत में पहुंच गए। भीड़ में शामिल लोगों के हाथों में तख्तियां थी जिस पर लिखा था कि हमें अपना राजा वापस चाहिए, हमारे देश में संघीय गणतंत्र प्रणाली को खत्म करो, राजशाही को बहाल करो। इसी रैली में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की तस्वीरें लहराई गई हैं। नेपाल के लोग ज्ञानेंद्र शाह को एक बार फिर राजा बनाना चाहते हैं। इसी दौरान ज्ञानेंद्र शाह के साथ सीएम योगी की तस्वीरें भी लहराई गई हैं। बताया जाता है कि ज्ञानेंद्र शाह सीएम योगी की हिंदुत्ववादी छवि को पसंद करते हैं। सीएम योगी की हिंदू धर्म के प्रति निष्ठा को भी काफी पसंद करते हैं। ऐसे में ज्ञानेंद्र शाह के समर्थक सीएम योगी की तस्वीरें लेकर भी घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा के सटे होने के कारण गोरखनाथ मठ और नेपाल के मंदिरों का पुराना रिश्ता रहा है। 2015 में जब योगी आदित्यनाथ सांसद थे तब वो काठमांडू गए थे और उन्होंने गोरखनाथ पीठ के महंत के तौर पर ऐलान किया कि नेपाल को दोबारा हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। योगी ने उसी समय कह दिया था कि नेपाल में गो हत्या और धर्मांतरण जैसे मामले आ रहे हैं, इन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए। हैरानी की बात देखिए कि कुछ दिन पहले ही अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने USAID नाम की एक संस्था को बंद किया है। USAID का मकसद नेपाल को एक नास्तिक देश बनाना था। इसके लिए करोड़ों रुपए भी खर्च किए गए थे। यानी योगी को 2015 में ही पता चल गया था कि नेपाल किस जाल में फंसने वाला है। मगर अब नेपाल के पूर्व राजा मैदान में उतर गए हैं। उनके हजारों समर्थक भी सड़कों पर आ गए हैं, वो भी सीएम योगी की तस्वीरों के साथ। मकसद है नेपाल को राजशाही की तरफ ले जाना। राजशाही आई तो हिंदू राष्ट्र का दर्जा भी वापस आ सकता है। ऐसे में नेपाल में शुरू हुई इस बड़ी क्रांति के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ बन गए हैं।